तो आए प्रारंभ करते हैं। नित्य की भांति किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर पीठ गर्दन सीधी, हाथ की स्थिति ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद और ध्यान श्वास पर। लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। एकाग्रता मन की आपके प्राण के साथ। सहजता से श्वास लीजिए और छोड़ें, सहजता से श्वास लीजिए और छोड़ें। मन को प्राण से जोड़ते हुए श्वास की क्रिया पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता प्राण के साथ तीव्र होती, वैसे आपके विचार शांत होते हुए, वैसे ही आपके शरीर पर जो तनाव था, खिंचाव था, वह शरीर से मुक्त होता हुआ, मन प्रसन्नचित्त एवं सकारात्मक होता हुआ। आए इसी सकारात्मक भाव के साथ मन को श्वास से हटाते हुए दोनों भाव के मध्य आज्ञा चक्र पर लगाएं। दोनों भाव के मध्य आज्ञा चक्र पर। और दोनों भाव के मध्य आज्ञा चक्र पर मन को केंद्रित करते ही स्मरण कीजिए अपने माता पिता, गुरु, ईश्वर या इष्ट, जिस भी नाम और रूप को आप स्वीकार करते हैं, उनका मानसिक स्मरण करते हुए उनके स्वरूप को, उनसे उत्पन्न जो तेज है, जो भाव है, उसे महसूस कीजिए अपने तन और मन पर। और इसी तन और मन पर पड़ने वाले प्रभाव की सकारात्मक भावना के साथ स्मरण करेंगे ओमकार के रूप में 3 बार ओमकार और उसके उपरांत गायत्री मंत्र। लंबा और गहरा श्वास लेते हुए प्रारंभ कीजिए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इस संपूर्ण शांति को महसूस करते हुए लंबा सांस लीजिए और छोड़िए, लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। और यहीं से दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए आंखों पर लगाइए, चेहरे पर स्पर्श और धीरे से आंखें खोलिए। ओम ओम। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है और करेंगे आज के अभ्यास के लिए। आज के अभ्यास कुछ हम गर्दन से संबंधित करते हैं, फिर हम प्राणायाम की ओर आगे चलेंगे। कुछ सर्वाइकल से लेकर गर्दन से संबंधी जो भी आसन है या कुछ सूक्ष्म अभ्यास हम जो निरंतर करते हैं उन्हीं को एक बार रिपीट करते हैं और कुछ उसमें एक दो अभ्यास हम और जोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्कंद संचालन ही करेंगे जो हम नित्य की भांति करते थे, ताकि आपको याद भी होते चले जाएं और स्पेसिफिक एरियाज के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं। चलिए दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रखते हुए और श्वास छोड़िए। पूरा ये अभ्यास आपके कंधे और सर्वाइकल वाले भाग पर प्रभाव डालते हैं। यहीं से श्वास लेते हुए ऊपर की ओर घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एक्सहेल करते हुए वापस। इनहेल, लंबा श्वास लीजिए और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। इनहेल, एक्सहेल। इस अवस्था में ये सर्वाइकल बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो गर्दन सामने की ओर रखते हुए ज्यादा गर्दन को न हिलाएं और इनहेल एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, लंबा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लंबा श्वास। इनहेल, पूरा घुमाएंगे हाथों पीछे की ओर धकेलते हुए और आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए वापस। धीरे से वापस आए, विश्राम कीजिए, लंबा श्वास और प्रश्वास। लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। चलिए अगला अभ्यास सेम वही, दोनों हाथों लॉक करते हुए गर्दन के पीछे, पीठ सीधी और श्वास छोड़ते हुए दोनों कीनों को मिलाएंगे। 1 2, श्वास ले वापस आएंगे बुद्ध के लिए। 3, ये पूरे आपके कंधे और सर्वाइकल वाले भाग पर खिंचाव उत्पन्न करते हैं। 4, श्वास लीजिए। 5, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, पूरे धकेले पीछे के हाथों को। श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, पूरे धकेलते हुए पीछे को धकेलें। तो आपका सर्वाइकल वाला एरिया, आपके कंधे के जॉइंट्स पूरे रिलैक्स। श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, वापस। धीरे से लंबा श्वास लेना है और ध्यान रहे कि प्रत्येक जब सर्वाइकल की कोई समस्या हो तो बिल्कुल सहजता के साथ आप अभ्यास करें। कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सहजता के साथ श्वास लें और छोड़ें, श्वास लें और छोड़ें। अगला अभ्यास सिर्फ हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को दबाव देंगे नमस्कार की मुद्रा में। दोनों हाथों को दबाव देते हुए और रोकेंगे और फिर ढीला कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर दबाव देंगे, श्वास छोड़ते हुए दबाव दीजिए और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास छोड़िए, दबा के रखिए
और इनहेल करते हुए हाथों को थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए। श्वास छोड़ते दबाइए दोनों हाथों को, होल्ड कीजिए 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो धीरे धीरे छोड़ दीजिए, श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए और छोड़िए। फिर से दबाएंगे दोनों हाथों को, जितनी अधिक शक्ति लगा सके उतना ताकत लगाने का प्रयास करें। गर्दन आपके सामने की ओर, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। सामने श्वास लीजिए, हाथों ढीला करते हुए। अंतिम बार फिर से दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए धीरे से हाथों को वापस, लंबा श्वास और प्रश्वास, लंबा श्वास और प्रश्वास। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन खींचेंगे, बाहर की ओर खींचेंगे, बाहर की ओर दोनों को पुल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ढीला छोड़ दीजिए। फिर से श्वास छोड़ते हुए श्वास को बाहर रखें और खींचे, हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचे, बाहर की ओर पुल कीजिए, बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से लंबा श्वास, 1 2। इसमें आप सामान्य श्वास भी रख सकते हैं, आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। फिर से अंतिम बार 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए, लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। चलिए वापस करेंगे। तो अभी आपके हाथ इस तरीके से, अब हाथों को आप चेंज कर लीजिए, इस तरीके से हाथों को चेंज कीजिए, फिर खींचिए बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स और ढीला छोड़िए। फिर से इनहेल, लंबा सांस लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंतिम बार पुल कीजिए अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सामान्य श्वास ले, छोड़े, लंबा श्वास ले और छोड़े। चलिए इसे सेम पोजीशन रहेगी हाथों की, ये इस तरीके से, लेकिन सिर के पीछे से करें, गर्दन के पीछे से, जितने गर्दन के पीछे से और बाहर की खींचिए अपोजिट डायरेक्शन में। 1 गर्दन सामने झुकेगी नहीं, गर्दन सामने रखिए हाथों को, या यदि आपका हाथ पीछे जाते हैं सिर के ऊपर से कर लीजिए, ठीक है, सिर के ऊपर सही रहेगा, क्योंकि सबके हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो तो हाथ पीछे जाए स्टिफनेस होने के कारण, तो सिर के ऊपर रखते हैं, बाहर के ऊपर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाथ ढीला कर लीजिए। फिर से श्वास भरते हुए खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, थोड़ा सा हाथ ढीला कीजिए। फिर से खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए। चलिए अभी आप इस तरह के साथ आप इस तरह से हाथों को रखिए अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हाथों को चेंज कर लीजिए, फिर खींचिए। 10 टाइम्स होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा ढीला छोड़िए। फिर से इनहेल करते हुए यहाँ सांस ले लीजिए, होल्ड कीजिए। 1 2 खींचिए अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट टाइम खींचिए हाथों को। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबा श्वास और विश्वास। लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। गर्दन को लेके जाएंगे ऊपर की ओर, सीधे सामने श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे, छत की ओर देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। आगे नहीं झुके। यदि बहुत ज्यादा पेन है और सामान्य पेन है तो आप आगे चिन लॉक कर सकते हैं, लेकिन यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत ज्यादा खिंचाव उत्पन्न होता है, तो सिर्फ गर्दन आप सामने तो लाएंगे और फिर से लंबा श्वास लेते हुए पूरी थायराइड पैराथाइरोइड ग्लैंड्स को खींचे और श्वास लेते हुए सामने की ओर आए। लंबा श्वास पर छत दिखे, श्वास छोड़ते वापस। इन्हेल लंबा श्वास, एक्सहेल श्वास छोड़िए। इन्हेल लंबा श्वास लीजिए, खिंचाव पर ध्यान, श्वास छोड़ते वापस। चलिए लंबा श्वास लीजिए, छोड़े, लंबा श्वास ले और छोड़े। चलिए इसे लेफ्ट साइड गर्दन को टिल्ट कीजिए। एक, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते वापस, श्वास छोड़ते राइट साइड, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। वापस नॉर्मल ब्रेथ, नॉर्मल पोजीशन। इनहेल, एक्सहेल, लंबा श्वास ले, छोड़े, लंबा श्वास ले और छोड़े। यही से अगला अभ्यास फिर से ग्रीवा संचालन का ही, गर्दन को बाईं ओर लेके जाएंगे और अधिकतम खिंचाव के साथ श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास लेते वापस, श्वास छोड़ते हुए फिर से बाईं ओर, श्वास लेते हुए, दाहिनी ओर, श्वास लेते वापस। अंतिम बार फिर से एक बार बाईं ओर खींच लीजिए, गर्दन को पूरी खींची, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते वापस और फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर धीरे से वापस आए। लंबा श्वास ले, छोड़े, लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। ये कुछ अभ्यास है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर गर्दन के किसी प्रकार के दर्द में या लाभप्रद होंगे, तो आप इन्हें सहजता के साथ बैठकर हम अभ्यासों को कर सकते हैं। आइए अगला अभ्यास करेंगे हम। और सबसे मेन चीज है, मुख्य बातें हैं कि तनाव हम जितना कम लेंगे, तनाव को कम से कम अपने शरीर से दूर करने का प्रयास करना है। और जैसे हम देखते हैं हमारा तनाव कम होता है तो सर्वाइकल में भी बहुत जल्दी हमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम। अब शुद्धि क्रिया शारीरिक अभ्यास के लिए प्राणिक रूप में कपालभाति का वातक्रम कपालभाति, श्वासों को बलपूर्वक छोड़ते हुए और ध्यान शरीर की ओर। चलिए प्रारंभ करते हैं।
बलपूर्वक अपने शरीर की क्षमता के अनुसार फोर्सफुली श्वासों को छोड़ना है। प्रश्वास प्रश्वास प्रश्वास, और पूरा ध्यान अपने नाभि प्रदेश पर पूरे कपालभाति करते हुए। गर्दन सामने रहेगी। प्राणायाम करते हुए जब आवश्यक हो तभी गर्दन झुकाना है, जैसे कि हम कुंभ की अवस्था में। बाकी प्रत्येक अवस्था में हमें प्रयास करना है कि हमारी पीठ बिल्कुल सीधी रहे, ताकि ऊर्जा का संचार अधिक से अधिक हो, और जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसका शरीर पर अत्यधिक लाभ, हमें मानसिक एवं शारीरिक लाभ प्राप्त हो। करते करते यदि थकान लगे तो कुछ देर आप विश्राम करें, और पुनः फिर से अपने अभ्यास की ओर आए। कम से कम 5 मिनट का अभ्यास आप अवश्य करें। और कपालभाति हमारे वात पित्त कफ को संतुलन करने के लिए लाभप्रद। शरीर के प्रत्येक भाग को स्वस्थ एवं आनंदित बनाने में सहायक कपालभाति का अभ्यास आप सहजता के साथ करते हुए, पूरे सकारात्मक भाव से आप करते हुए अपने अभ्यास को कपालभाति शुद्धि क्रिया के अंतर्गत आती है। षटकर्म के तहत शरीर में उत्पन्न रोगों को दूर करने में सहायक वातक्रम कपालभाति। ध्यान अपने अभ्यास पर दीजिए, फोर्सफुली श्वास छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए, और एकाग्रता आपके नाभि वाले भाग पर। वापस आए, सांस छोड़ते वापस आए, ध्यान शरीर पर। कपालभाति से आपके उदर क्षेत्र पर और मस्तिष्क क्षेत्र पर जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उसे महसूस कीजिए। कपाल प्रदेश पर एक विशेष अनुभूति, प्राण का संचार उत्पन्न हुआ, उसे आप महसूस कीजिए। लंबा श्वास और प्रश्वास
लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। चलिए, आए अगला अभ्यास करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम। नित्य की भांति प्रत्येक दिवस की तरफ से करते हैं। बनाएंगे प्रणव मुद्रा दाएं हाथ से और दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका द्वारा लंबा सांस लेंगे और सर्वाइकल वाली स्थिति में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या अत्यधिक गर्दन पे कोई स्ट्रेन खिंचाव तो वह कुंभक न लगाएं और सीधे ही राइट साइड से इस तरह से सांसों को रिचेक कर दें। पुनः वे दाएं नासिका से लंबा पूरा करते हुए और बाएं नासिका से रिचेक। और जो स्वस्थ हैं वे अपने कुंभक के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम को करें। लंबा सांस लीजिए, पूरा करते हुए कुंभक सामने की ओर कुंभक सारी क्षमता के अनुसार और फिर दाएं नासिका से श्वास को छोड़िए। सारी चेक करते हुए दाएं नासिका से पुनः दाएं नासिका से लंबा गहरा पूरा कुंभक सामने करते हुए कुंभक हटाते हुए बाएं नासिका से रिचेक करते हुए सांस छोड़िए। पुनः बाएं नासिका से लंबा गहरा पूरा सारी क्षमता के अनुसार रोके कुंभक हटाएं। दाएं नासिका से रिचेक कीजिए, सांसों को छोड़िए। पुनः दाएं नासिका से लंबा गहरा पूरा करते हुए कुंभक लगाएं। गर्दन सामने और फिर बाएं नासिका से रिचेक कर दे, सांसों को छोड़ दे। इस क्रम को बनाएं। लंबा गहरा श्वास पूरा, पुनः कुंभक उठाते हुए दाएं नासिका से रिचेक, पुनः दाहिनी नासिका से पूरा कुंभक और बाएं नासिका से रिचेक करते हुए या एक चक्र पूर्ण एक राउंड आपका कंप्लीट होता है इस तरीके से। और यदि फिर से कहोगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो कुंभक न लगाएं। और यदि बार बार आपका हाई ब्लड प्रेशर हाई बीपी आपको है तो कुंभक ज्यादा देर तक न करें या ना करें तो ज्यादा अच्छा, और करते भी हैं तो कुछ समय के लिए करें और फिर धीरे से दूसरी नासिका से अपने अभ्यास को बनाकर रखें। इस प्रकार से अपने अभ्यास को बना कर रखें। पूरे भाव के साथ कीजिए, पूरी सकारात्मकता आपके अभ्यास के साथ दाएं नासिका बाएं नासिका दोनों का उपयोग करते हुए बाएं नासिका चंद्र नाड़ी और दाएं नासिका सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी का आपके शरीर को शीतलता प्रदान करती हुई और बाएं नासिका आपको उष्णता प्रदान करती हुई, और उष्ण एवं शीतलता का मिलन होता हुआ दोनों ही शीत और उष्णता संतुलन की स्थिति बनाती हुई शरीर पर। इसलिए पूरे एकाग्र के भाव के साथ अपने अभ्यास को बनाएं, सहजता के साथ करें। चेहरे में किसी भी प्रकार का तनाव न दें, बिल्कुल सहज भाव से प्राणों को ग्रहण करें और प्रत्येक प्राण के साथ संकल्प कि मैं स्वस्थ होता हुआ, मैं स्वस्थ होती हुई, मैं स्वस्थ होता हुआ, मैं स्वस्थ होती हुई के भाव से ध्यान प्राणायाम पर दें। अपने अभ्यास पर आप करते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम। शरीर में 72,000 प्रकार की नाड़ियां और इन नाड़ियों में प्राण का गमन करता हुआ इन नाड़ियों से
जो विजातीय द्रव्य है उन्हें शरीर से मुक्त करता हुआ यह अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम। शरीर के संपूर्ण व्याधियों को दूर करने में सहायक यह अभ्यास, इसके निरंतर अभ्यास से प्रत्येक रोगों को दूर करते हुए हम आरोग्यता को ग्रहण करते हैं। आरोग्यता हमारे जीवन में आने लगती है, हम स्वस्थता का अनुभव करते हैं। और अंतिम अवस्था में बाएं नासिका से श्वासों को छोड़ते वापस आएंगे, बाएं नासिका से श्वासों को छोड़ते वापस आए और ध्यान शरीर पर कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपके शरीर पर जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, आपके मन स्तर पर, शरीर स्तर पर जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उसे महसूस कीजिए। शारीरिक और मानसिक स्तर पर नाड़ी शोधन प्राणायाम द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उसे आप महसूस कीजिए। इस अभ्यास को आप 5, 10, 15, 20 अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। जितना आप अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना हम अधिक करेंगे उसका फल भी अधिक आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए आप अपनी बलपूर्वक अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें, अपने समय के अनुरूप अभ्यास करें। लंबा श्वास और प्रश्वास, लंबा श्वास और प्रश्वास। आएंगे अगले अभ्यास के लिए। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। अपनी श्वसन नलिका को संकुचित करते हुए घर्षण के साथ श्वास लेंगे और घर्षण के हम श्वासों को छोड़ेंगे। ये प्रचलन की विधि है, शास्त्रगत विधि हम अगले दिन चर्चा करेंगे। प्रचलन की विधि में हम दोनों ही अवस्थाओं में घर्षण के साथ श्वासों को लेंगे। आइए श्वास लेते हुए घर्षण करते हुए श्वासों को ले, पूरी एकाग्रता के साथ करें इस अभ्यास को। यह अभ्यास आपके हृदय क्षेत्र से लेकर, हृदय प्रदेश से लेकर कंठ प्रदेश तक के समस्त रोगों को दूर करने में सहायक, आपके उच्च रक्तचाप, थायराइड को दूर करने में सहायक, अनिद्रा में यदि आपको नींद नहीं आती तो आप शवासन की अवस्था में इस अभ्यास को करें तो स्वतः ही आपकी जो अनिद्रा संबंधी समस्या है वह दूर होने लगेगी। आपके कंठ में किसी भी प्रकार का विकार है, बहुत लंबे समय से आपके गले में कोई खराश या खिचखिचाहट है, तो वह भी उज्जाई प्राणायाम से दूर होने लगता है। यह आपको बहुत ही काम एंड कूल, बहुत ही शांतता प्रदान करता है। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास और आप करते हुए उज्जाई प्राणायाम अपने गले को संकुचित करते हुए श्वास घर्षण के साथ लेते हुए और घर्षण के साथ ही हल्की सी ध्वनि उत्पन्न करते हुए श्वासों को लेते हुए और छोड़ते हुए पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, पूरा भाव आप अपने प्राणायाम पर दीजिए। उज्जाई प्राणायाम का यह अभ्यास
पूरा भाव, पूरी सकारात्मकता के साथ आप अपने अभ्यास को करते हुए कि मैं स्वस्थ होता हुआ, मेरे शरीर के विकार दूर होते हुए, इस प्रकार के भाव के साथ आप अपने अभ्यास को बना के रखिए। मैं स्वस्थ होता हुआ, मैं स्वस्थ होती हुई, मेरे हृदय संबंधी समस्त विकार दूर होते हुए। आइए आंखें बंद करते हुए धीरे से वापस आए। ध्यान शरीर पर, लंबा और गहरा श्वास, धीरे से विश्वास, लंबा गहरा श्वास और धीरे से विश्वास। उज्जाई प्राणायाम से तन और मन पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान दीजिए। चलिए लंबा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, लंबा श्वास और प्रश्वास। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम ग्रीष्म ऋतु में किए जाने वाला अभ्यास, आपके ऊष्मा को संतुलन करने में यह लाभप्रद, आपकी भूख और प्यास में लाभप्रद, साथ ही साथ आपके पित्त विकार, किसी प्रकार की एसिडिटी आपको शरीर में है उसे दूर करने में सहायक शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली के लिए जीवा को हम चोंच की तरह बनाएंगे, किसी भी चिड़िया की चोंच की तरह, और मुख से श्वास लेंगे और नासिका द्वारा श्वास को छोड़ देंगे। आए, ये सहज अभ्यास है। आइए प्रारंभ करते हैं। कुंभक लगा सकते हैं, और जिनके लिए सर्वाइकल वाले, हाई बीपी, जिनको ज्यादा दिक्कत है, वो श्वास को रोके नहीं और सीधे ही नासिका द्वारा श्वास को छोड़ दें। अपनी शरीर क्षमता अनुसार कुंभक लगाएं, गर्दन सामने और नासिका श्वास को छोड़ दीजिए। जब भी आप कुंभक लगाएं तो आपका चिन्ह आपकी चेस्ट से मिलती हुई, जिसे कि जालंधर बंद कहा जाता है, उस अवस्था में, कुंभक की अवस्था में आप जालंधर बंद का प्रयोग करेंगे। और जिन्हें कुंभक नहीं करना तो सीधे श्वास लेंगे और फिर नासिका से छोड़ देंगे। और ऐसे श्वास को, नाक से श्वास को छोड़ दीजिए। तो आप अपनी सारी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। शीतली प्राणायाम का यह अभ्यास या आपके मन को शांत करता हुआ, आपके पित्त विकारों को शांत करता हुआ,
आपके उच्च रक्तचाप को, अनियंत्रित रक्तचाप को, हार्ट बीट्स को भी नियंत्रण करने में लाभप्रद शीतली प्राणायाम का अभ्यास। अत्यधिक भूख प्यास लगने की अवस्था में भी यह भूख और प्यास को नियंत्रण करता है शीतली प्राणायाम का अभ्यास। श्वास छोड़ते वापस आए, ध्यान शरीर पर, लंबा श्वास और विश्वास। चलिए अगला अभ्यास भी इसी प्रकार से शीतली की तरह शीतकारी का अभ्यास। हम पूरे मुख को खोलते हुए, दोनों ओठों को ओपन करते हुए, दोनों दंत पंक्तियों पर अपने जीवा को लगाते हुए लंबा श्वास लेंगे। और फिर नासिका से श्वासों को छोड़ दीजिए। कुंभक लगाने वाले हमारे साथ ही कुंभक लगा सकते हैं, वरना सीधा श्वास लेंगे और श्वासों को छोड़ दीजिए। कुंभक लगा लीजिए। और फिर नासिका द्वारा श्वासों को छोड़ दीजिए। पूरी सहजता के साथ अपने अभ्यास को बनाएं। इसी बिल्कुल सहज के साथ आप अपने ध्यान को, अपनी मन के भावों को, सकारात्मक भावों को अपने अभ्यास पर लगाएं। शीतली एवं अभी आप शीतकारी करते हुए धीरे से वापस आंखें बंद, ध्यान शरीर पर। शीतली प्राणायाम के जो लाभ है वही लाभ आपको शीतकारी प्राणायाम में भी प्राप्त होते हैं। इसलिए दोनों अभ्यासों को हम ऊष्म ऋतुओं के समय या ऊष्म काल में करने वाले अभ्यास शीतली एवं शीतकारी अभ्यास। लंबा श्वास, प्रश्वास, लंबा श्वास और प्रश्वास। ध्यान शरीर पर दीजिए। ध्यान शरीर पर। चले अगला अभ्यास, मानसिक समस्त रोगों को दूर करने वाला अभ्यास। गर्दन से, कंठ से ऊपर मस्तिष्क प्रदेश पर, सिर प्रदेश पर जो भी व्याधियां हैं, जो भी रोग हैं, उन्हें दूर करने में सहायक अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम समस्त मानसिक रोगों को दूर करने में सहायक। आइए प्रारंभ करेंगे इस अभ्यास को हम वही क्षणों की मुद्रा बनाते हुए अपने आंख, कान और हल्का सा नासिका पर दबाव देते हुए श्वास लेते हुए गहरा श्वास और फिर उसके उपरांत प्रश्वास करते हुए हम करेंगे भ्रमर गुंजन, भौरे जैसे तीव्र ध्वनि। आइए लंबा श्वास लेते प्रारंभ कीजिए।
धीरे से वापस ध्यान शरीर पर, आती जाती श्वास पर ध्यान, और भ्रामरी प्राणायाम से तन और मन पर जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उसे महसूस कीजिए। बिल्कुल मन शांत, स्थिर, भ्रामरी प्राणायाम करने से मन मस्तिष्क का संपूर्ण तनाव दूर होता हुआ सहज भाव मन में उत्पन्न होते हुए मानसिक स्तर पर विशेष प्रभाव उत्पन्न होता हुआ मन और तन शांत, तन और मन पर उत्पन्न होने वाली शीतलता को, शांति भाव को महसूस करते हुए आइए इसी शांति भाव के साथ करेंगे हम आज 2-3 मिनट ओंकार का उच्चारण, और उसके बाद करेंगे प्रार्थना और शांति पाठ। आइए लंबा श्वास लीजिए।
आएंगे प्रार्थना के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति को महसूस करते हुए और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए किस प्रकार की कृपा भाव क्षण प्रतिक्षण बनाए रखें। हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि, आरोग्यता और दीर्घायु प्रदान करें। इसी कामना के साथ लंबा श्वास लेते हुए छोड़े और फिर दोनों हाथों को अच्छी तरह पकड़े। आंखों में लगाएं, चेहरे पर स्पर्श और पूरे शरीर पर स्पर्श करते हुए और शरीर की ऊष्मा, ओज, तेज, चेतना को महसूस करते हुए धीरे से आंखें खोलिए। ओम ओम ओम। तो ये थी आज की कक्षा। आशा हो कि आप सभी ने आनंद एवं लाभ प्राप्त किया होगा। और बाकी आज मैं कक्षा को यहीं पे विश्राम देता हूँ। कल फिर हम एक नए उत्साह के साथ कल हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें।
और मस्त रहें, आनंदित जीवन का यापन करें। इन्हीं शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम ओम।